स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। वह शोरगुल सहन नहीं कर पा सकती है, उसे प्रशांत वातावरण ही इष्ट रहता है। पति कुछ संदर्भों में अपने आप में खोकर कई घंटे एकांत में बैठे रहते हैं। उतनी एकांतता, उतनी निशब्दता में रहने वाले व्यक्ति इतने शोरगुल को सहन कर पा रहे हैं तो उसे आश्चर्य लग रहा था। इतने वर्षों से निशब्द रहने वाले कुएं को देखने में भगीरथी को डर लगता था। पत्थर को काटने की आवाज़ से कुआं ध्वनित और प्रतिध्वनित होकर टंग का शब्द उसे असह्य हो रहा था। कुएं के शब्द को विनायक बहुत ही इष्टता से सुन रहा था। कोई भी काम ना होने पर भी इधर उधर बस टहल रहा था। बृहदीश्वरालय को आने जाने वालों का तांता लगा हुआ था। घर के पास आकर कुएं में झांक कर देख, क्या कुएं का काम है, कह रहे हैं। क्या पत्थर पड़ा है, कह रहे हैं। मुश्किल ही है, कह रहे हैं। और चले जा रहे हैं। एक ही उत्तर को कई लोगों से बताना पड़ रहा है। हाँ कहा, हाँ जी कहा। पहले पहले जवाब वाक्यों में देते रहे, बाद में हाँ, फिर सिर हिलाकर ही समाधान दिया, फिर आंखों से ही इशारा किया। उसके बाद शक्ति के क्षीण हो जाने पर घर में आकर बैठ गया। वह मंदिर जाकर आ गई। नारियल फोड़ा, दक्षिणा किया, प्रसाद लिया। बाप बेटे को प्रसाद खिलाने को कहे गोविंद की पत्नी को नारियल का टुकड़ा प्रसाद दिया। उसने उसे तोड़कर नारियल के टुकड़ों को वहां स्थित सभी लोगों में बांटना शुरू कर दिया। बाकी को कुएं में फेंक दिया। बाप बेटे ने बीड़ी को जिस तरह बांटकर पीते थे, उसी तरह नारियल के टुकड़ों को भी बांट कर लिया। दिन चढ़ आया था। बच्चे झुंड में आकर कुएं में झांककर चले जा रहे थे। वहां पड़े मिट्टी के ढेर पर चढ़कर फिर फिसलते जा रहे थे। छोड़ दिए कुएं के काम को फिर से शुरू किया है, क्या सभी को दिलचस्पी हो रही थी। वेणुकप्पा ने पूछा, क्या पानी आएगा? हाँ कहा। 4 लोगों से पूछा है, कहा। पूछ कर ही फिर से काम शुरू करवाया है, कहा। 10 बजते बजते बाप बेटे दोनों कुएं से बाहर आए थे। हाथ मुंह धोकर दीवार की टेक लेकर बैठ गए थे। उन्होंने भोजन खिलाया। रागी से बने अन्न के कौर को दोनों ने खाया। उसने पानी दिया, उन्होंने पिया। पेड़ की छाया में डेंगुरी को तकिया सा बनाकर वे दोनों लौट गए। उसी में लेटकर विश्राम कर सुस्ताने लगे। माँ बेटे दोनों बातें कर रहे थे। विनायक को गोविंद ने बताया कि 4 छेद हुए हैं। और कितने होने हैं, कह पूछने पर उसने कहा 2। उससे काम बन जाएगा ना? हाँ काफ़ी है अप्पा। थकान दूर करके भूख मिटाकर आराम करने के बाद बाप बेटे के कुएं में उतरते समय पूछा, कितना गहरा है? 4-5 अंगुल। काफ़ी है? हाँ, सुरंग बारूद के लिए काफ़ी है अप्पा। दोनों कुएं में उतरे, काम आरंभ किया। पत्थर में छेनी में छेद किया। हथौड़ा चल रहा था। 1-1 अंगुल की चौड़ाई में 4-5 अंगुल गहरा छेद कर दिया। छेनी की लंबाई 6 अंगुल है।